लोग इस वक्त यूरोप में आने का सोच रहे हैं, तो आज मेरा व्लॉग उनके लिए। माल्टा में अकोमोडेशन के हवाले से मैं भी अपडेट दूंगा। ओजो ग्रुप के हवाले से मैंने आपको लास्ट में वीडियो के आखिर में अपडेट्स देनी है कि जनाब ओजो ग्रुप इस वक्त जो माल्टा में जो है, इस वक्त वो दुबई में भी रिक्रूटमेंट कर रहा है, इस वक्त कतर में भी कर रहा है और जनाब सऊदी अरब में भी कर रहा है। इसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। सबसे पहले व्लॉग जो है माल्टा की अकोमोडेशन के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। जो भाई इस वक्त सऊदी अरब से आ रहे हैं, दुबई से आ रहे हैं, कतर से आ रहे हैं या पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो इस वक्त माल्टा के अकोमोडेशन के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक अपडेट्स आई है। कुछ दिन पहले मुझे टिकटॉक में जनाब एक भाई ने मुझे मैसेज किया है कि वो इस वक्त दुबई से जनाब जिस वक्त वो माल्टा में आया है, तो आगे से उनके शायद उसके पास अकोमोडेशन का प्रॉब्लम था। उसने मुझे इनबॉक्स में मैसेज किया कि जनाब मेरे पास इस वक्त अकोमोडेशन नहीं है। हालांकि मैं जाती तौर पे ना वो मेरा रिश्तेदार है, ना वो मेरा फैमिली मेंबर है, ना मेरा दोस्त है, लेकिन उसने बोला जनाब कि मैं इस वक्त एयरपोर्ट में फंस गया हूँ, तो मेरे पास रिहाइश नहीं है, तो आप प्लीज मेरी हेल्प करें। मैंने कहा यार मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, मदद तो अल्लाह की जात में करनी होती है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म मेरा नहीं है, ये प्लेटफॉर्म तो आप सबका है। मैं ये कर सकता हूँ, मैं आपकी पोस्ट लगाता हूँ और इसमें कोशिश करता हूँ कि कोई भाई अगर मेरी पोस्ट देखता है और अल्लाह उसके दिल में ये अगर मदद करने की जनाब उसके दिल में डाल दे, तो अल्लाह आपकी जरूर मदद करेगा। मैं पोस्ट लगाता हूँ जनाब। जिस वक्त ये मैंने पोस्ट लगाई है, तो एक बड़े ही प्यारे हमारे भाई, उनका नाम जीशान भाई है, उन्होंने जनाब जिस वक्त ये पोस्ट देखी है, तो फौरन उन्होंने जनाब उसमें, क्योंकि मैंने पोस्ट में मेंशन किया हुआ था उस भाई का नंबर, क्योंकि ये तो किसी के साथ भी मसला हो सकता है, ये मसला तो आपके साथ भी हो सकता है, ये तो मेरे साथ भी हो सकता है, मुश्किल में तो कोई भी फंस सकता है। तो जीशान भाई ने जनाब आगे बढ़कर उसका लड़के का फोन नंबर दिया है। फोन नंबर उन्होंने क्योंकि पोस्ट में देख लिया था, उसके बाद जनाब उन्होंने बकायदा तौर पे उसको फोन किया है, पूरी कोशिश की उसकी मदद करने के लिए, उसको बकायदा तौर पे बताया है कैसे आपने अकोमोडेशन ढूंढनी है, क्या करना है, किस बंदे के पास जाना है। कुछ उनके जानने वाले थे, उन्होंने उसका भी नंबर दिया है कि जनाब आप वहां पे जाएं, आपकी अकोमोडेशन हो जाएगी। और उन्होंने एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिया है माल्टा के हवाले से, और उन्होंने बोला है कि जनाब आप अपने चैनल, अपने जो आपका चैनल है इसके ऊपर आप जरूर शेयर करें, क्योंकि इस वक्त मैंने उनसे इजाजत ली, अगर आपने जो मेरे साथ इंफॉर्मेशन अपडेट्स मेरे साथ की है, तो अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं इसको अपने टिकटॉक अकाउंट में अपडेट्स दूं। इस वक्त माल्टा में बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है अकोमोडेशन के हवाले से जनाब। इस वक्त किसी भी बंदे ने, उन्होंने बोला कि जिस वक्त मैं यहां पे आया हूं, तो आप सबको बता दें, कोई शख्स भी सऊदी अरब से, दुबई से, कतर से, पाकिस्तान से माल्टा में आ रहा है और अगर उसके पास कमरा नहीं है या उसके पास रिहाइश नहीं है, तो इस वक्त वहां पे बड़े लीबिया के लोग, अरबी लोग और माल्टा के लोग खुद भी बड़े करप्ट हैं। किसी भी बंदे को मेरी रिक्वेस्ट है, कोई बंदा भी किसी को कैश पैसे ना दे। किसी भी बंदे ने अगर माल्टा में आना है, तो सबसे पहले ये रिवॉल्ट का कार्ड मेरे हाथ में है, ये रिवॉल्ट का अकाउंट अपने पास खुलवा लें। दुबई से कोई आ रहा है, सऊदी अरब से आ रहा है, कतर से आ रहा है, और आपने जिस वक्त भी किसी को पेमेंट करनी होगी, तो आपने वाया बैंक ट्रांसफर करना है। ये रिवॉल्ट का कार्ड आप देख रहे हैं, जिस वक्त आप बैंक ट्रांसफर करेंगे, सबसे पहले आपने जनाब जिस वक्त कमरा देखना है, अगर आपको पसंद आ जाता है, ऑन द स्पॉट आपने उसी वक्त अपना कमरा वहां पे लेना है और साथ ही ऑनलाइन आपने उसको ट्रांसफर कर देना है, आपने उसको कैश पेमेंट नहीं देनी। ये मुझे बड़ी सख्ती से जीशान भाई ने मुझे ये एडवाइस किया कि जनाब आप ये मेरा पैगाम उन तक पहुंचाएं, और आज का जो क्रेडिट बनता है वो जीशान भाई को जाता है। जीशान भाई और मेरा ये हक बनता है कि जनाब मैं तो एज अ जरिया हूं, असल हीरोज तो वो लोग हैं जो इस कम्युनिटी में काम कर रहे होते हैं, और जीशान भाई जैसे लोग, इस तरह के लोग जो होते हैं, ये असल इस कौम का, इस जगह का, इस हमारी कम्युनिटी का एक सरमाया होते हैं, क्योंकि ये लोग एक उम्मीद पैदा करते हैं। और ये मेरा हक बनता है कि मैं इन लोगों को प्रमोट करूं, इन लोगों को बताऊं, क्योंकि कम्युनिटी को भी ये पता चलना चाहिए कि कौन लोग हैं यहाँ पे जनाब, वो जहाँ पे इतनी बुराई है, यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे लोग भी यहाँ पे मौजूद है। और इनका बकायदा तौर पे मैं टिकटॉक अकाउंट इनको मेंशन करूंगा, इनकी स्क्रीनशॉट भेजूंगा, क्योंकि ये मेरा हक बनता है कि जो अच्छा काम करे उसको पूरा पूरा क्रेडिट देना, और ये कम्युनिटी का भी हक बनता है। जो शख्स किसी की मदद करता है, ये आपका काम बनता है उसको ऑनरशिप देना, उसको इज्जत देना, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो माशरे में मुस्बत पैगाम फैलाते हैं, जो मुस्बत काम करते हैं। इससे हमारे माशरे में एतमाद बढ़ता है। हमारी जो बुराई है, हमारा जो एक माइंड सेट है, वो क्या है कि जनाब पाकिस्तानी लोग बड़े ही करप्ट लोग हैं, बड़े दो नंबर लोग हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो जिस वक्त आप किसी की छोटी सी भी अगर आप हेल्प करते हो, इसमें क्या होता है, माशरे में एतमाद पैदा होता है। और जिस वक्त मैं पोस्ट लगाता हूं, ये आपका हक बनता है, ये मेरा आप फायदा नहीं कर रहे होते, ये आप अपने साथ एहसान कर रहे होते हैं। कल को आपका भाई, आप खुद भी इस मुश्किल में फंस सकते हैं। किसी को मैं जिस वक्त लगाता हूं, जॉब की पोस्ट लगाता हूं, ये आप मत सोचें कि जनाब ये मेरा क्या जाता है। जिस तरह जीशान भाई ने आगे बढ़ के इस लड़की की इसने मदद की है, इस तरह जनाब अगर हर शख्स अपने हिस्से की जनाब मदद करे, तो पूरे माशरे में, पूरी सोसाइटी में एक मुस्बत पैगाम फैलेगा, और इस तरह पूरा जो सोसाइटी है उसमें एतमाद पैदा होगा, और ये माइंड सेट खत्म होगा कि जी पाकिस्तानी बड़े दो नंबर लोग हैं। तो इस वक्त कोई भी शख्स सऊदी अरब से जो आ रहा है, कतर से आ रहा है, ओमान से आ रहा है, या कहीं से भी आ रहा है, उसका काम है सबसे पहले जनाब वो कमरा जो है अपना रिवॉल्ट का कार्ड ले। अपने किसी फैमिली मेंबर्स अगर आपका कोई है, तो वो 2-3 दिन तक अगर आपको रख सकता है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं है तो पहले आप वहां से हॉस्टल बुक करके आए, वहां से 3-4 दिन तक, ताकि आपको माल्टा में अकोमोडेशन का प्रॉब्लम ना हो, जिस तरह इस भाई के साथ हुआ है। तो 3-4 दिन तक जनाब आपको वहां पे मिले, और उसके बाद जिस वक्त आपको कमरा लेते हैं, फौरन आपने जनाब जिस वक्त आप कमरा लेंगे, उसी वक्त आपने अपना कमरा मूव करना है, वहां पे सामान आपने मूव करना है, और ऑन द स्पॉट आपने ऑनलाइन उसको पेमेंट करनी है। किसी शख्स को भी आपने कैश इन हैंड पैसे आपने उसको बिल्कुल नहीं देने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जनाब ये है शानी भाई, इन्होंने जनाब मदद की है, आज की जनाब सारा क्रेडिट इनको जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया।
شکریہ ذیشان بھائی، ان کا نام صحیح ذیشان ہے اور انہوں نے شانی کے نام سے رکھا ہو، یہ آئی ڈی ان کی دیکھ لیں. تو سر یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ہیروز کو پہچانیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے امید پیدا ہوتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہماری معاشرے کی، سوسائٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ ان کو جناب اونرشپ دیں، رسپیکٹ دیں. جو لوگ ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جاننا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ذمہ داری ہے. آج کا سارا کریڈٹ یہ شانی بھائی کو جاتا ہے. انہوں نے جناب ان کی بھائی کی مدد کیا ہے، اور یہ بھائی جو جن کی مدد ہوئی ہے سر، یہ ان کو دیکھ لیں، انہوں نے آپ کی مدد کی ہے، میں نے آپ کی کوئی مدد بھی نہیں کی. یہ ذمہ داری ہے ہم لوگوں کی کہ یہ لوگ آپ کو پہچانے. اور جس وقت میں آپ کو جس وقت کہتا ہوں، ایک دل سے بات کہنا چاہوں گا، جب بھی آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کے مشکل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا اس کو رہنمائی کرتے ہیں، تو یقین کریں مجھے دلی خوشی ہوتی ہے. میری ہمیشہ ایک کوشش رہی ہے کہ ہم پاکستانیوں کے بارے میں جو منفی سوچ بن چکی ہے کہ پاکستانی ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، اس سوچ کو ختم کیا جانا چاہیے. میرا یقین ہے کہ یہ صرف ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس مائنڈ سیٹ کو ہم سب مل کر ختم کریں گے. جب میں کسی کی مدد کے لیے پوسٹ لگاتا ہوں اور آپ میں سے کوئی آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتا ہے، تو وہ صرف ایک انسان کا مسئلہ حل نہیں کرتا بلکہ پوری کمیونٹی کا اعتماد مضبوط کرتا ہے. ہر پاکستانی، ہر مسلمان استقامت کے ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا شروع کرے تو کتنے لوگوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور ہماری پہچان پوری دنیا میں کتنی مثبت ہو سکتی ہے. جو ہی جس وقت آپ شفٹ ہو جاتے ہیں تو اسی وقت آپ نے ہاؤسنگ اتھارٹی والوں کو فوراً آپ نے بتانا ہوگا کہ جناب میں اس جگہ میں موو ہو گیا ہوں. اگر آپ جس وقت ان کو نہیں بتاتے، اگر آپ کے پاس اکوموڈیشن نہیں ہے، تو وہ آپ کا ظاہر سی بات ہے، وہ ڈاکومنٹ آپ کی اس ورک پرمٹ اس نام پہ آپ کا فنگر پرنٹ اور ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتے، تو وہ آپ انلیگل بھی ہو سکتے ہیں. یہ بڑی انپورٹنٹ اپڈیٹ تھی. اس کے علاوہ اب میں آتا ہوں جناب اوزو گروپ کے حوالے سے. سعودی عرب میں اور جناب جو ہے قطر میں اگست میں ریکروٹمنٹ سٹارٹ ہے، اور دبئی میں بھی اگست میں سٹارٹ ہو رہی ہے. اس وقت کوئی بھی شخص میری بات سن رہا ہے جو سعودی عرب میں ہے، دبئی میں ہے، قطر میں ہے، 3 ڈفرنٹ جگہوں پہ اس وقت ریکروٹمنٹ سٹارٹ ہوئی ہے اوزو گروپ کی، تو آپ سب کو ضرور اپلائی کرنا چاہیے. اور کوئی بھی شخص، میری ایک ریکویسٹ اور ہے، اس وقت بڑے لوگ سلیکٹ ہو کے آ رہے ہیں جناب اوزو گروپ میں، سعودی عرب سے، دبئی سے، قطر سے. اور جس وقت ایک کمپنی آپ کو جناب موقع یورپ میں مفت دیتی ہے، آپ جناب جس وقت لگاتے ہیں کسی ایجنٹ کے تھرو نہیں بلکہ لیگلائز طریقے سے جس وقت آپ یہاں پہ آتے ہیں، تو یہ آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ اس کمپنی کے ساتھ کوئی فراڈ نہ کریں. یہ آپ کوئی جناب جا رہا ہے اٹلی جا رہا ہے، کوئی فرانس جا رہا ہے، کوئی اسپین جا رہا ہے، تو جناب وہاں پہ کوئی جناب جو لنگر یا نیاز نہیں بانٹی جا رہی. آپ لیگلائز طریقے سے جائیں، وہاں پہ جائیں، آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے آپ مالٹا میں جناب اپنا ٹرک کا لائسنس لیں، بس کا لائسنس لیں. اور کوئی بھی شخص وہاں پہ سعودی عرب، دبئی کا اگر جن کے پاس لائسنس ہے، اگر کمپنی کے تھرو کنورٹ کرواتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کو کنورٹ نہیں کروانا چاہیے. باقاعدہ طور پہ آپ پڑھ کر اس لائسنس کو پاس کریں، اور پاس کرنے کے بعد جناب آپ باقاعدہ طور پہ لیگلائز طریقے سے جناب جرمنی کے لیے اپلائی کریں، اور اس طرح آپ کو آگے بھی